Hello class 5th students. Today we are going to start with chapter number 6 and the name of the chapter is Gulliver in Lilliput. Lilliput नाम का एक इमेजिनरी एक फैंटेसी आइलैंड है जहाँ पर क्या कौन है गुलिवर नाम का एक व्यक्ति है. We will start with fun words. यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हैं चैप्टर से रिलेटेड. फर्स्ट वन शिप, सेकेंड वन इज बोट, थर्ड वन इज फील्ड ऑफ सॉफ्ट ग्रास, देन स्ट्रिंग, क्लोक मतलब चोगा, देन प्लेटफॉर्म जहाँ पर ट्रेन आती है, एरो मतलब तीर, लास्ट वन इज शाउटिंग मतलब चिल्लाना. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. रीड एंड एंजॉय. It is one of the stories from the famous novel Gulliver's Travels written by Jonathan Swift. The story is presented here in the words of Gulliver. ये बहुत ही ज़्यादा एक विख्यात स्टोरी है, कहानी है. कौन से नॉवल में से? गुलिवर ट्रैवल्स के नॉवल में से, जिसको किसने लिखा है? जिसको जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है. और जो स्टोरी है यहाँ पर कौन कह रहा है? यहाँ पर गुलिवर स्वयं कह रहा है अपने शब्दों में. I was the youngest of 5 brothers. मैं 5 भाइयों में सबसे छोटा था. At the age of 17, I had to leave school because my father could not afford to pay my school fees. 17 साल की उम्र में मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा. क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि उसके जो पिताजी थे वो उसकी फ़ीस नहीं भर पा रहे थे. I decided to take up the life of a seaman. और उसने क्या सोचा कि मैं किसकी ज़िंदगी जीऊँगा, किसका जीवन जीऊँगा? मैं एक समुद्र में जो सेल करते हैं, समुद्र में जो आगे एक्सप्लोर करते हैं, वो वाली ज़िंदगी मैं जीऊँगा. एक सीमैन की ज़िंदगी मैं जीऊँगा. सो आई वेंट aboard a big ship called the Antelope, which was sailing out to the South Seas. The ship set sail from Bristol on May 1700. तो उसने क्या किया? उसने एक बड़ी सा जहाज जिसका नाम था एंटीलोप, उसके ऊपर वो चढ़ गया. और वो कहाँ जा रहा था? वो कौन सी नदी पे जा रहा था? कौन से समुद्र में जा रहा था? वो साउथ सीज में जा रहा था. और वो कहाँ से चला? वो ब्रिस्टॉल से चला. और मई 1700 की ये बात है. At the beginning there was a good weather, but on our way to East Indies we were caught up in a great storm and choppy seas. शुरुआत में तो जो मौसम था वो बहुत ही सुहावना था. बट क्या हुआ कि जैसे जैसे वो ईस्ट इंडीज़ की तरफ चलने बढ़े तो क्या हुआ कि उनको बहुत ही तेज़ हवाएं, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान और बहुत ज़्यादा उफान थी नदी मिली. द शिप वॉज मूविंग अप एंड डाउन. जो उनका जहाज़ था वो ऊपर नीचे चलने लगा. A dozen of our men died either because of the work overload or the poor rations that were delivered to us on the ship. उनके दर्जन भर जो इंसान थे वहाँ पर, जो मनुष्य थे वो मर गए. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया और जो राशन था वो वहाँ पर बहुत कम था, जो कि कहाँ पे था? जहाज पर अवेलेबल था. Blown by strong winds, we found ourselves somewhere north of Van Diemen's Land. बहुत तेज़ तूफान की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से वो कहाँ पे मिले? नॉर्थ साइड में. कहाँ की? कौन से लैंड की? वैन डीमेंस लैंड की. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वॉज अ हैवी रेन. और अगली सुबह क्या थी? बहुत ही तेज़ बारिश हो गई. द एंटीलोप स्ट्रक अ बिग रॉक एंड फाउंडर्ड. और जो एंटीलोप नाम का जहाज़ था वो एक बहुत ही बड़े पत्थर से टकरा गया और वो वहाँ पर डिमोलिश हो गया, यानी वो वहाँ पे टूट गया. 6 of us crewmen managed to escape from the wreck in a lifeboat. जैसे उनके जो क्रूमैन थे, जो उनके साथी थे, 6 साथी थे, तो वो वहाँ से भागने में सफल हुए. किसकी मदद से? एक लाइफ बोट की मदद से. But soon a strong gale rose up. The force of the gale capsized the lifeboat. I had no idea what happened to the other 5, but I managed to survive. तो बट क्या हुआ? एकदम से बहुत तेज़ लहरें आई और लहरों की वजह से क्या हुआ कि जो लाइफ बोट थी वो भी उसकी कैप्चर में आ गई, उसके अंदर वो आ गई. पर उसको गुलिवर्स को बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है कि जो 5 लोग थे उनको क्या हुआ. बट गुलिवर बच गया. I was lying flat and floated on the water, washed by wind and sea. वो कहाँ था? वो पानी पर तैर रहा था, ऊपर की तरफ, ऊपर की सतह पर वो तैर रहा था. और कैसे तैर रहा था? क्योंकि किस वजह से तैर रहा था? क्योंकि वो जो बहुत तेज़ हवाएं थी और जो समुद्र की लहरें थी उस पर वो तैर रहा था. I felt sure that I was going to die. उसको ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी ही मर जाएगा. My legs gave me under me.
I tried to open my eyes wide and to my great surprise I found I could stand up in water. और उसने अपनी आंखें खोली, बहुत ही ज़्यादा बड़ी आंखें खोली उसने अपनी, और उसको ये जान के बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि वो खड़ा हो पा रहा है पानी में. I walked on and on before I got to dry land and then some more searching for a house or someone who could help me. और वो चलता चला गया जब तक कि उसको एक सूखी ज़मीन नहीं मिली, और वो ढूंढने लगा कि उसे कोई घर मिल जाए या कोई व्यक्ति मिल जाए जो कि उसकी मदद कर सके. But suddenly I felt myself weak and collapsed on the short soft grass and went under a deep sleep. बट अचानक से क्या हुआ कि वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा, बहुत कमज़ोरी महसूस करने लगा अपने अंदर, और एकदम से वो बेहोश हो गया. जो कहाँ पर, जहाँ शॉर्ट सॉफ्ट ग्रास और बहुत ही लंबी निद्रा में वो चला गया. इट वॉज डे लाइट द नेक्स्ट डे. और अगले दिन जब सूरज उगा, अगले दिन सूरज की रोशनी में, When I woke up, I found that I was not able to move. और जब वो जगा तो उसने देखा कि मैं तो अपनी बॉडी मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ. Lying on my back, I discovered that my arms and legs were tied down to the ground with strings. और उसने क्या महसूस किया कि उसके जो हाथ हैं और जो उसके पैर हैं वो ज़मीन से बंधे हुए हैं. किसकी मदद से? एक रस्सी की मदद से. My long hair was held down in the same way and thousands of strings crossed my body and held me tightly to the ground. I could not move. और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था. उसकी पूरी बॉडी किससे बंधी हुई थी? रस्सियों से बंधी हुई थी. All I could do, lying on my back, was to look up helplessly to the sky. वो सिर्फ कुछ नहीं कर सकता था, वो सिर्फ आसमान की तरफ देख सकता था. आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में कि कैसे गुलिवर को बांध दिया गया है रस्सियों से, और वो क्या कर सकता है? सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा है. आगे पढ़ेंगे. The warm bright sunlight began to hurt my eyes and at the same time I could hear noises around me. जो बहुत ही तेज़ सूरज की रोशनी थी वो उसकी आंखों में चुभन करवा रही थी, उसकी आंखों को वो जला रही थी. तो पर उसके साथ साथ ही उसको किसकी आवाज़ें, कुछ आवाज़ें उसको अपने आसपास सुनाई दे रही थी. Soon I felt something climbing onto my foot. सब उसको एकदम से ये लगा कि उसके पैर पर कोई चढ़ रहा है. They started moving up and down my body. Some of them came up near my face. और कुछ छोटे छोटे लोग उसके आसपास घूम रहे थे, उसकी बॉडी पर चढ़ रहे थे, और कुछ तो उसके चेहरे के पास में भी आ गए थे. Turning my eyes downwards as far as I could see, I was amazed to see a tiny little man. और उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई और नीचे की तरफ देखने की कोशिश की, और उसने क्या देखा कि बहुत ही छोटे छोटे कुछ लोग हैं. He was not more than 6 inches tall and appeared to be dressed as a soldier. और वो एक सिपाही की तरह ड्रेसअप थे, और वो 6 इंचेस से ज़्यादा बड़े नहीं थे. Then another 40 men who looked like him climbed on my body and looked into my face. और उसके बाद ऐसे ही 40 लोग मेरे ऊपर चढ़ गए और मुझे देखने लगे, मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे. In surprise, I gave out a great scream. और एकदम अचंभित होकर मैंने क्या किया? मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. The little men were frightened. और जो छोटे छोटे व्यक्ति थे वो डर गए. They ran off and as they jumped off my body, some of them fell down and got injured. वो वहाँ से भागने लगे, और जब वो उसके शरीर से जंप कर रहे थे तो कुछ तो नीचे गिर गए और उनको थोड़ी सी चोट भी लग गई. Then one of the little man, braver than the rest, climbed back on my body and looking into my face, he threw up his arms and in clear voice shouted something. और उसमें से एक जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर था वो उसके ऊपर आया, फिर से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसकी तरफ कुछ चिल्लाने लगा. Others took up his cry, but I could not understand what they mean. और दूसरे व्यक्ति थे वो भी उसके साथ साथ कुछ बोलने लगे, बट मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. I made a hard stretch to my body and managed to tear open the strings and free one arm. उसने क्या किया? अपनी बॉडी को खींचा थोड़ा सा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उस एक रस्सी टूट गई और उसका एक हाथ फ्री हो गया. I also managed to raise my head. I felt a great pain in my head as many of my hairs were torn off. और उसको अपने सर में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था क्योंकि उसके जो
बाल थे वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे और खिंच रहे थे। आई रीच्ड आउट टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन बट दे वर टू क्विक फॉर मी। और उसने क्या किया, अब जो उसने अपना हाथ फ्री किया था उससे उन छोटे छोटे व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश की, बट वो वहाँ से भाग गए। देन आई फेल्ट एज इफ 1,000 निडल्स वर प्रिकिंग माई हैंड। उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके हाथों में हज़ारों सुइयाँ घुस रही हैं। द लिटिल मैन वर शूटिंग एरोज एट मी। जो छोटे छोटे व्यक्ति थे वो उसकी तरफ क्या कर रहे थे, तीर से आक्रमण कर रहे थे। The arrows were no longer than the size of pins, but when some of them hit me in the face, it was very painful. जो arrows थे, जो तीर थे, वो पिन के साइज के बराबर थे, उससे ज़्यादा बड़े नहीं थे, बट जब वो उसके चेहरे पर आ रहे थे तो उसके लिए वो एक दर्दनाक स्थिति थी। Fearing that some arrows may penetrate my eyes, I put my hand across my face to protect them. उसको ये डर था, गुलीवर को ये डर लग रहा था कि कहीं ये एरोज मेरी आंखों के अंदर ना चले जाए, तो उसने क्या किया, अपने हाथ को अपने फेस पर रख लिया ताकि वो उसे बचा सके। I then quickly decided that my wisest strategy this time should be to lie quite still till nightfall. तो उसने सोचा कि अब मेरा सबसे बड़ी समझदारी का काम यही है, क्यों मैं चुपचाप यहाँ पर लेटा रहूँ जब तक रात नहीं हो जाती। At night I could easily and quickly free myself. और रात के वक्त मैं अपने आप को आसानी से आज़ाद कर लूँगा। I had no cause to fear these little people. और मुझे इन छोटे छोटे व्यक्तियों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। I thought they were no larger than what I had already seen. उसने कहा कि मुझे लगता है कि जितने मैंने देखे हैं वो उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। When the little man saw that I had calmed down, they stopped shooting at me. जब छोटे व्यक्तियों ने देखा कि ये तो बिल्कुल शांत हो गया है, तो उन्होंने क्या किया, उसकी तरफ एरोज फेंकना बंद कर दिया। However, by the increased clamor, I realized that their number had become greater. और धीरे धीरे उसको क्या समझ में आया कि इनके तो जो संख्या है, जो छोटे व्यक्तियों की संख्या है, वो तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। Hearing a sound near my ear, I turned my head and saw that some of the little men were building a platform about 18 inches high. अपने कानों के आसपास उसको कुछ सुनाई दे रहा था, तो उसने देखा कि जो छोटे व्यक्ति थे वो एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे 18 इंच तक ऊंचा। When the platform was complete, 4 of the little men got up on it. और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पूरा हो गया तो चार जो व्यक्ति थे वो उसके ऊपर चढ़ गए। One of them, who appeared to be older and somewhat higher than the other three, wore a beautiful cloak which was held up off the ground by a tiny little boy standing behind him. उसमें से जो एक बहुत ही थोड़ा बूढ़ा लग रहा था, तो उसने बहुत ही एक सुंदर सा चोगा पहना हुआ था और उसके पास ही एक छोटा सा लड़का भी खड़ा हुआ था। A man in the cloak said something in a clear, loud voice, and immediately a large group of the little folk came around near my head and cut the remaining strings that held my hair down. और जो जिसने चोगा पहना हुआ था, जिस व्यक्ति ने, उसने बहुत ही कुछ साफ आवाज़ में कुछ कहा और बहुत सारे जो छोटे छोटे व्यक्ति थे वो आ गए उसके सर के पास में और उन्होंने जो बची हुई रस्सियाँ थी उसको भी कट कर दिया। I could now see the people on the platform clearly. तो मुझे वहाँ पर सारे व्यक्ति आसानी से अब दिख रहे थे। The man in the cloak, who seemed to be their leader, made a long speech, and although I could not understand, फिर जो उसने चोगा पहना हुआ था जिस व्यक्ति ने, उसने कुछ एक भाषण दिया और पर वो गुलिवर को समझ में नहीं आया। I managed to follow what he said as he waved his arms about in a sort of sign language. उसने कुछ हाथ हिलाया अपने साइन लैंग्वेज के फॉर्म में। I could succeed only to understand that I will not be harmed if I did as I was told, but if I tried to break free, they would kill me. उसको इतना सा समझ में आ गया था गुलिवर को कि अगर मैं इनको कुछ नहीं कहूँगा तो फिर ये मुझे मार भी सकते हैं, पर अगर मैं अपने आप को शांत रखूँगा तो ये कुछ नहीं कहेंगे। I gestured that I understood what he meant and remained quiet. तो इसलिए वो शांत रहा। But then I realized I had nothing to eat for a great many hours. फिर उसको ये realization हुआ कि उसने बहुत सारे घंटों से कुछ भी नहीं खाया है। So I put my hand to my mouth to show I wanted to eat. फिर उसने इशारा किया अपने हाथों से मुंह की तरफ कि मैं को कुछ खाने को चाहिए। The leader seemed to understand what I wanted and turned to the little folk and gave some orders. तो जो लीडर था
उसको समझ में आ गया कि गुलिवर क्या चाहता है और उसने और लोगों को कुछ ऑर्डर दिया. Soon 100 men marched up to my face carrying food which had been sent to me by their king as soon as he had heard of my arrival. तो वहाँ पे जैसे ही उनको पता लगा कि ये क्या कहना चाहता है तो उन्होंने वहाँ पर खाने का इंतज़ाम कर दिया. I did not know what the food was, पर गुलिवर को ये पता ही नहीं था कि वो किस तरीके का खाना है, वो कैसा खाना है. Hens were of the size of beans and loaves of bread. I ate 3 at a time. और उसने जो राजमा के दाने होते हैं उतना जितना तो वहाँ पे हैंस थी और वहाँ पे क्या थी, ब्रेड भी थी. तो उसने 3 एक साथ खा ली. द वी फोक क्राइड इन सरप्राइज हाउ कुड ईट सो मच सो क्विकली. तो सारे व्यक्ति देखकर अचंभित रह गए कि ये इतनी जल्दी कैसे खा सकता है. आई देन इंडिकेटेड दैट आई वॉन्टेड टू ड्रिंक समथिंग. अब उसने क्या किया, उसने साइन लैंग्वेज में बताया कि मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए. A large number of men carried a great pot of milk and poured it into my mouth. और बहुत सारे व्यक्ति क्या ले आए, एक बड़ा सा मटका ले आए जिसमें दूध था और उसके मुंह में उसको डाल दिया. I asked for another pot of milk and they brought it, but when I called for third, they made signs that there was no more. फिर गुलिवर ने बोला कि मुझे एक और चाहिए, एक और मटका दूध का चाहिए, तो वो ले आए. पर जब उसने तीसरी बार दूध का मटका मांगा तो उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास और नहीं है. आई हैड ड्रंक ऑल मिल्क ऑफ दैट कंट्री. और उसने वहाँ का जितना भी दूध अवेलेबल था वो सारा पी गया था. कौन पी गया था, गुलिवर पी गया था. आफ्टर दिस जनरस मील स्लीप डिसेंडेड अपॉन मी. दैट वॉज माई फर्स्ट डे इन द लिलीपुट. और इस खाने के बाद उसको नींद आ गई और ये क्या था, ये उसका पहला दिन था. कहाँ पर, लिलीपुट में. That's all about the chapter. Now we will discuss the new words. Gale. Gale, what is the meaning of gale? A very strong wind, यानी बहुत तेज हवाएं चलना, तूफान आना. Collapse, fall down मतलब गिर जाना. Capsize, turn over, पीछे मुड़कर देखना. Penetrate, to enter मतलब किसी चीज़ में घुसना. Now it's question time. Pick the right option. गुलिवर वॉज द डैश ऑफ 5 ब्रदर्स. गुलिवर कौन से नंबर का ब्रदर था, सबसे छोटा था, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यंगेस्ट. सेकेंड वन, गुलिवर कुल नॉट कंटिन्यू हिज स्टडी एज. वो अपनी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी कर पाया था, क्योंकि हिज फादर कुल नॉट अफोर्ड टू पे हिज स्कूल फीस. क्योंकि उसके पिताजी उसकी स्कूल की फीस भर नहीं पा रहे थे. थर्ड वन, गुलिवर वैंट अबोर्ड इन अ बिग शिप कॉल्ड. बड़ी शिप का क्या नाम था, द एंटीलॉप. Now fourth one, on May 1700 Gulliver's ship set sail from, कहाँ से चली थी, ब्रिस्टॉल. A option is the correct one. Now fifth one, the Antelope was sailing out to, this is a wrong one. The Antelope was sailing out to the South Seas. This is the correct one. So A option is the correct one, the South Seas. Now B part, write T for true and F for false statement. In the beginning of Gulliver's sailing, weather was good. बिल्कुल ठीक है, this is a true statement. After some time, the Antelope was caught in a great storm. This is also a true statement. Third one, a dozen of men on the ship died because of poisonous food. No, this is a false statement. This was because of poor ration. Fourth one, the Antelope struck a big rock in the way and broke down. This is also a true statement. फिफ्थ वन, गुलिवर्स बॉडी वॉज फ्लोटिंग ऑन द वाटर. सबसे पहले उसकी बॉडी फ्लोट कर रही थी पानी पर ही, फिर उसके बाद वो खड़ा हुआ और जाके ड्राई लैंड पर कोलैप्स हो गया. नाउ वी विल डिस्कस द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वॉट वॉज डिसाइडेड गुलिवर शुड डू व्हेन ही हैड टू लीव हिज स्टडी. जब उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, वो एक सीमैन बन जाएगा. सेकेंड वन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डाइंग ऑफ डजन मैन ऑन द शिप एंटीलोप. क्यों बहुत सारे लोग मर गए थे, क्योंकि वो जो शिप थी वो बहुत ज़्यादा एक तेज़ तूफान में फंस गई थी. हाउ मैनी क्रू मैन एस्केप्ड इन लाइफ बोट व्हेन एंटीलोप मेट एन एक्सीडेंट, व्हाट हैपेंड टू देम. उसमें से 6 जो थे वो वहाँ पे लाइफ बोट में एस्केप हुए थे, पर उनका अभी भी नहीं पता कि उनकी फेट अभी भी अननोन है. 6 बट दे वर लॉस्ट इन द सी एंड देयर फेट रिमेन्ड अननोन. What did Gulliver find when he woke up under the sun the next day? तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि वो किससे टाइड अप है, स्ट्रिंग से टाइड अप है और उसके आसपास बहुत ही छोटे लोग हैं, क्योंकि वो लिलीपुट में रहते थे तो उनका नाम क्या था, लिलीपुटियंस. He found himself tied up and surrounded by tiny people, the Lilliputians.
फिफ्थ वन, वाई वॉज गुलिवर शॉट विथ एरोज बाय द लिलीपुटियंस, क्यों उसको मारने लगे थे वो तीर से? क्योंकि उनको ये लगा था कि क्या करेगा वो उनके लिए खतरा है, वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? और वो कब लगा उन्हें? जब वो अपने आप को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। बिकॉज ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ एंड द लिलीपुटियंस सॉ हिम एज अ थ्रेट। That's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.